So, good evening, guys, and welcome to all in the 11th session of vocational class Yoga Science. We discuss about the asanas, and we discussed a lot of asanas in last sessions. And today's session we discuss about two asanas. First is Matsyendra Asan. Matsyendra Asan. Now, its names come from the Sanskrit language. Mats means fish, Indra means king, and Asan means posture. यानी कि इसका जो नाम आया था वो संस्कृत के वर्डों से निकल के मतलब के आया। मत्स्य यानी मछली, इंद्र मतलब राजा, और आसन मतलब मुद्रा। It was named after a yogi fish called Matsyendra Asan who was transformed into a human body by Lord Shiva. This asana is known for twisting and rotating the spine. यानी इसका नाम मत्स्येंद्र आसन नामक योगी मछली के नाम पर रखा गया था। एक मछली थी, एक नामक योगी मछली था जिसका नाम था मत्स्येंद्र आसन, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसे भगवान शिव ने मानव शरीर में बदल दिया था। यानी कि जिसको भगवान शिव ने मानव शरीर में बदल दिया था। और इस आसन को हम करते हैं रीढ़ की हड्डी को मोड़ने और घुमाने के लिए। यानी इस आसन को जाना जाता है रीढ़ की हड्डी को मोड़ने और घुमाने के लिए। Matsendra Asan, also known as Lord of the Fishes pose, is a yoga asana named after the sage Matsyendra, who is believed to be one of the first founders of Hatha Yoga. यानी कि मत्स्येंद्र आसन, जिसे लॉर्ड ऑफ द फिश पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा योग आसन है जिसका नाम ऋषि मत्स्येंद्र के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हठ योग के पहले संस्थापकों में से एक माना जाता था। यानी कि जो मत्स्येंद्र के नाम के एक ऋषि थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो हठ योग के पहले संस्थापकों में से एक थे। It is a seated spinal twist that provides numerous physical and mental बेनिफिट्स। यह एक बैठे हुए रीढ़ की हड्डी को मोड़ने वाला आसन है। यानी इसमें क्या होता है कि आपके बैठ के रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है, जो कई आपके शारीरिक और मानसिक लाभ को प्रदान करता है। यानी ये आसन कई आपके शरीर के मानसिक और शारीरिक जितने भी लाभ हैं उनको प्रदान करता है। मत्स्येंद्र आसन का मतलब क्या है? द टर्म मत्स्येंद्र आसन इज derived from two Sanskrit words मत्स्येंद्र आसन which refers to the sage Matsyendra and आसन meaning pose or posture. So मत्स्येंद्र आसन translates to the pose dedicated to मत्स्येंद्र। यानी कि वही मत्स्येंद्र आसन शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया, मत्स्येंद्र जिसका अर्थ है ऋषि मत्स्येंद्र, और आसन जिसका अर्थ है मुद्रा या मुद्रा। इसलिए मत्स्येंद्र आसन का अर्थ है मत्स्येंद्र को समर्पित मुद्रा, यानी मत्स्येंद्र को, ऋषि मत्स्येंद्र को समर्पित मुद्रा। Matsyendra Asan is a yoga pose named after Matsyendra, a medieval Indian sage and a yogi who lived between the 10th and 14th century. Matsyendra Nath is also known as Matsyendra. He is considered the founder of the Nath Sampradaya. Matsyendra Nath is credited with reviving Hatha Yoga and writing some of its earlier texts. यानी कि जो मत्स्येंद्र आसन है वो एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी योग मुद्रा है जिसका नाम मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा गया है। मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा गया है। जो एक मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? जो एक मध्यकालीन भारतीय ऋषि और योगी थे। मध्यकालीन भारतीय ऋषि और योगी थे जो 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में रहते थे। यानी कि वो कौन सी शताब्दी के बीच में थे? 10वीं और 14वीं शताब्दियों के बीच में रहते थे। मत्स्येंद्र नाथ इज ऑल्सो नोन एज मत्स्येंद्र। मत्स्येंद्र नाथ को मत्स्येंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द नाथ संप्रदाय। यानी उन्हें नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। जो नाथ संप्रदाय है हिंदू धर्म में, उस संप्रदाय का संस्थापक भी मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ is credited with reviving Hatha Yoga and writing some of its earlier texts। यानी कि मत्स्येंद्र नाथ को हठ योग को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि जब हठ योग खत्म होने लग गया तो दोबारा से फिर उसे करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। और जो उसके कुछ शुरुआती ग्रंथ थे, यानी जो स्टार्टिंग उसके अर्ली टेक्स्ट थे, उनको लिखने का श्रेय भी मत्स्येंद्र नाथ को दिया जाता है। यानी उन्होंने कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे जो शुरुआती ग्रंथ थे हठ योगा के, और उसे रिवाइव भी किया था, यानी कि उसको पुनर्जीवित किया था। हठ योग is a style of yoga that focuses on breathing and posture and is said to channel vital energy। यानी कि हठ योग एक ऐसी योग शैली है जो आपके सांस लेने और आसन पर ध्यान केंद्रित करती है, और कहा जाता है कि महत्वपूर्ण ऊर्जा को प्रवाहित करती है। द वर्ड हठ comes from Sanskrit and translate to force। हठ योग classes typically last 45 to 90 minutes and including breathing, yoga poses and meditation। यानी जो हठ शब्द है वो संस्कृत से आया है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बल।
हठ योग क्लासेस टिपिकली लास्ट 45 to 90 मिनट्स एंड इंक्लूड ब्रीथिंग योगा पोजेज एंड मेडिटेशन। यानी कि जो हठ योग की कक्षा है वो आमतौर पर 45 से 90 मिनट तक चलती हैं, और इसमें आपको सांस लेना, योग मुद्राएं और ध्यान शामिल होते हैं। यानी कि इन क्लासों में आपकी ब्रीथिंग, आपकी योगा पोजेस और आपका मेडिटेशन, ये चीजें शामिल होती हैं। नाउ कैसे करोगे इसको? इनहेल डीपली एंड लेंथन योर स्पाइन। यानी कि आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है और अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करना है। यानी आप सबसे पहले गहरी सांस लोगे और रीढ़ की हड्डी को लंबा करोगे। एज यू एक्सेल ट्विस्ट योर टोर्सो टू द राइट, लुकिंग ओवर योर राइट शोल्डर, कीप योर चिन पैरेलल टू द फ्लोर। यानी कि सांस छोड़ते जब आप अपनी धड़ को, यानी जो आपके टोर्सो है, अपना धड़ दाईं ओर घुमाओगे और अपने दाएं कंधे के ऊपर देखना है और ठोड़ी को जमीन के समांतर रखना है। यानी कि आपको कैसे करना है, आप जब बैठ जाओगे तो आपको अपना धड़ जो है वो दाईं तरफ घुमाना है और अपने दाएं कंधे की तरफ या उसके ऊपर देखना है और अपनी ठोड़ी को समांतर रखना है तल के, यानी फ्लोर के। होल्ड द पोज फॉर 30 सेकंड टू 1 मिनट, ब्रीथिंग डीपली एंड मेंटेनिंग द ट्विस्ट। यानी इस मुद्रा को आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, रोक के रखना है, और ब्रीथिंग आपको यानी कि सांस से गहरी सांस लेनी है और इस मुड़ाव को, इस मोड को बना के रखना है। टू रिलीज स्लोली अनवाइंड फ्रॉम द ट्विस्ट एंड रिपीट ऑन द अपोजिट साइड। यानी कि आपको मुक्त करने के लिए धीरे धीरे मोड़ के खोलें और विपरीत दिशा में दोहराएं। टू रिलीज स्लोली अनवाइंड फ्रॉम द ट्विस्ट एंड रिपीट ऑन द अपोजिट साइड। यानी आपको मुक्त करने के लिए धीरे धीरे मोड़ना है और जो आपने मोड़ ले रखे थे वो सभी खोलने हैं और आपको विपरीत दिशा में दोहराना है। यानी फिर आपको दूसरी अपोजिट साइड में दोहराना है। यानी कि अभी आपने राइट साइड किया तो देन उसके बाद आप क्या करोगे, इसी चीज को सेम करके लेफ्ट साइड के लिए करोगे। यानी आप अपने धड़ को लेफ्ट साइड मोड़ोगे और अपने बाएं कंधे के ऊपर, अपने सर को अपने बाएं कंधे के ऊपर देखोगे और आपकी ठोड़ी तल के समांतर होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या होंगे? मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो इट लूसेस एक्स्ट्रा फैट एंड मेक्स द बॉडी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग। यानी जो आपके शरीर में जो अतिरिक्त वसा है, यानी जो अतिरिक्त फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको कम करता है और आपके शरीर को सुंदर और मजबूत बनाता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो उसको कम करने के लिए आपको मत्स्येंद्र आसन करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो एडिशनल एक्स्ट्रा फैट है वो आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी सुंदर और मजबूत हो जाएगी। इट स्टिमुलेट्स द लिवर, स्प्लीन एंड पैनक्रीज। यानी कि आपकी जो स्टिमुलेट, यानी ये उत्तेजित करता है किस किस को, आपके लिवर को, यानी यकृत को, आपकी तीलियों को और आपके अग्नाशय को, आपके अग्नाशय को, इन सभी चीजों को यह क्या करता है, उत्तेजित करता है। इस आसन से करने से वो अच्छे बेहतर तरीके से काम करने और लग जाते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ये आपकी श्वसन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। ये आपकी श्वसन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। यह आसन आपकी श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद होगा। आप इस आसन को करते हो तो जिससे कि आपकी श्वसन क्रिया बेहतर होगी। इट हील्स बैक पेन, स्ट्रेस एंड हेडेक। इट हील्स बैक पेन, स्ट्रेस एंड हेडेक। यानी कि ये आपके पीठ के दर्द को, आपके तनाव को और आपके सिर दर्द को भी ठीक करता है। यानी इस आसन से आपको, जो आपकी कमर में कोई दर्द है तो उसको, उससे आपको राहत मिलेगी। आपको कोई तनाव है उससे राहत मिलेगा। और अगर आपके सिर दर्द है, आपको सिर दर्द हो रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि आपकी बॉडी में कहीं बैक में पेन है, आपको कोई स्ट्रेस है या आपके हेडेक है, तो इस आसन को करने से आपको उसमें आराम मिलेगा। इट रेजुविनेट्स द नर्व सराउंड। यानी जो आसपास की, आपकी जो आसपास की नसें हैं उनको फिर से जीवित कर देता है। यानी कि जो आपकी नसों के आसपास जो भी जितना है वो सभी आपको फिर से जीवित हो जाएंगे। जो आपकी नसें खत्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, वो फिर से जीवित हो जाएंगी इस आसन से करने से। नाउ कॉशंस, यानी सावधानियां क्या क्या लेनी है। अवॉइड प्रैक्टिसिंग मत्स्येंद्र आसन इफ यू हैव अ recent और chronic injury to the spine, hips, knees और shoulder। यानी कि आपको अगर रीढ़ की, कूलों की, घुटनों या कंधों में, यानी आपने हाल फिलहाल में अपने रीढ़ की हड्डी का, कूलों की हड्डी का, कूलों का, घुटनों का या कंधों में अगर कोई पुरानी चोट लगी है, या तो हाल फिलहाल में आपने कुछ कराया हो या हाल फिलहाल में कोई चोट लगी हो या आपकी कोई
पुरानी चोट लगी हो, तो आपको इस आसन करने से बचना है। आपको यह आसन नहीं करना चाहिए, आपको मत्स्य आसन करने से बचना है। इंडिविजुअल्स विद herniated disc, scatia और sacroiliac joint dysfunction should practice this pose under the guidance of a quality yoga instructor। यानी आपको या तो herniated disc की प्रॉब्लम है, या साइटिका है, या sacralis संयुक्त विकार है, sacralis joint dysfunction है। तो आपको क्या करना है, इस पोज को, इस आसन का उपयोग, अभ्यास आपको तभी करना है जब आपका योग्य योग प्रशिक्षक का मार्गदर्शन हो, यानी वहां आपका प्रॉपर क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हो, तो उसके मार्गदर्शन में, उसके गाइडेंस में ही आपको इस पोज को करना है। प्रेग्नेंट वुमेन should avoid deep twist or modify the pose by sitting on a cushion and avoiding excessive compression in the abdomen। यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको गहरी मोड़ वाली मुद्रा से बचना है, यानी आपको डीप ट्विस्ट नहीं लेना है। डीप ट्विस्ट यानी गहरा मुड़ाव नहीं लेना है, ज्यादा मुड़ना नहीं है। और आप इसे अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मुद्रा में बदलाव भी कर सकते हो। आप कुशन पे बैठकर मुद्रा में बदलाव करना चाहिए। एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव कंप्रेशन इन द एब्डोमेन, और पेट पर अत्यधिक दबाव से बचना चाहिए। यानी आपको, आप अगर अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कुशन पे बैठकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, और आपके एब्डोमेन पे ज्यादा कंप्रेशन ना आए, यानी कि आपको अपने पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इफ यू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट और पेन इन द नीज, हिप्स और स्पाइन ड्यूरिंग द पोज, जेंटली कम आउट ऑफ द ट्विस्ट एंड एडजस्ट योर पोजीशन एज नीडेड। यानी अगर आपको आसन के दौरान घुटनों, कूलों या रीढ़ में लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है, या कोई भी असुविधा आपको होती है, या दर्द महसूस होता है, तो आपको धीरे से मुद्रा से बाहर आ जाना है। धीरे से मुद्रा से बाहर आ जाना है, और आवश्यकता अनुसार अपनी स्थिति समायोजित करनी है। और आवश्यकता अनुसार क्या करना है, अपनी स्थिति समायोजित करनी है, यानी जिस तरीके का उस टाइम की आपको नीड है उस तरीके से आपको अपनी स्थिति संभालनी है। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी and avoid overextension. If you feel any sharp or shooting pain, immediately release the pose and seek guidance from a yoga instructor। यानी आपको हमेशा अपने शरीर की सुननी है, और ज्यादा मेहनत करने से बचना है। आपको हमेशा अपने शरीर की सुननी है और ज्यादा मेहनत करने से बचना है। और अगर आपको कोई तभी तेज, या आपको तेज दर्द महसूस हो, अगर आपको तेज दर्द महसूस होता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस आसन को छोड़ देना है, और योग प्रशिक्षक यानी जो आपका योगा इंस्ट्रक्टर है उससे गाइडेंस लेनी है। Now next आसन is पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन। The word Paschimottanasana is derived from Sanskrit words Paschim meaning best or back of the body, Uttan meaning intense stretch, and Asan meaning pose or posture. So Paschimottanasana translates to the intense dorsal stretch pose। यानी पश्चिमोत्तासन जो शब्द है वो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। पश्चिम यानी जो पश्चिम है उसका मतलब क्या होता है, शरीर का पश्चिम, यानी बेस्ट और बैक ऑफ द बॉडी, या फिर आपकी बॉडी का पिछला भाग। उत्तन यानी जिसका अर्थ है तीव्र खिंचाव, यानी इंटेंस स्ट्रेच। यानी उत्तन का मतलब इंटेंस स्ट्रेच, एंड आसन, और आसन का मतलब मुद्रा। तो इसलिए पश्चिमोत्तासन का अर्थ निकलता है, पश्चिमोत्तासन कैसा है, पश्चिमोत्तासन का अर्थ है कि तीव्र पृष्ठ खिंचाव मुद्रा। तीव्र पृष्ठ खिंचाव मुद्रा। Paschimottanasana, also known as seated forward bend or intense dorsal stretch pose, is a yoga asana that involves bending forward while seated, stretching the entire back of the body. It is considered one of the fundamental yoga poses and offer a wide range of physical and mental benefit। यानी जो पश्चिमोत्तासन है उसे आप एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंड। सीटेड फॉरवर्ड बेंड, या फिर इंटेंस डोर्मल स्ट्रेच पोज, इंटेंस डोर्सल स्ट्रेच पोज के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये एक ऐसा योग आसन है, एक ऐसा योग आसन है, पश्चिमोत्तासन एक ऐसा योग आसन है जिसमें बैठे हुए आगे की ओर झुकना शामिल है, जिसमें कि आप बैठकर आगे की ओर झुकते हो, और जिससे कि आपका शरीर का पूरा पिछले का हिस्सा, आपके शरीर का पूरे पिछले का हिस्सा खिंच जाता है।
आप जब आगे की तरफ सामने की तरफ बैठते हैं तो आपके शरीर का पीछे का पूरा हिस्सा खिंचाव आ जाता है, उसमें बैंड आ जाता है और स्ट्रेच भी हो जाता है वो। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फंडामेंटल योगा पोजीशन ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। यानी ये एक ऐसी मौलिक योग मुद्राओं में से एक है जो आपके सभी शारीरिक और मानसिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यानी इसमें आपको इससे करने से आपको बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। इसको करने से आपको बहुत सारे आपके शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। स्टेप टू डू पश्चिमोत्तासन। कैसे करोगे पश्चिमोत्तासन को? स्ट्रेच both your legs out in front of you after sitting down on a yoga mat। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले योग मैट पर बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। योग मैट पर बैठने के बाद आपको सबसे पहले अपने दोनों अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाना है, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। फिर उसके बाद इनहेल एज यू रेज योर हैंड्स ओवर योर हेड एंड स्ट्रेच अपवर्ड। यानी कि सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाए और ऊपर की ओर खींचे। यानी कि आपको क्या करना है, फिर सांस लेनी है और अपने दोनों हाथों को उठाना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। देन एक्सेल व्हाइल लीनिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग योर हेड टुवर्ड्स योर टोइट्स। यानी फिर आपको क्या करना है, सांस छोड़नी है और आगे की ओर झुकना है और अपने सिर को अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाना है। यानी कि आपको फिर क्या करना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है और अपने सिर को अपने पैरों की उंगलियों की ओर लेके जाना है। बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तासन क्या क्या होंगे? एंटायर स्ट्रेच, नंबर वन एंटायर स्ट्रेच, संपूर्ण खिंचाव। यानी कि आप इसे करोगे तो जिससे आपकी पूरी बॉडी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, आपकी जो बॉडी है उसमें खिंचाव आएगा। स्टिमुलेट डाइजेशन, यानी कि आपका जो डाइजेशन है, आपका जो पाचन क्रिया है उसको उत्तेजित कर देगा। आपके जो डाइजेशन है, आपके जितने भी एब्डोमेनल ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज होते हैं, तो उन सबको उत्तेजित कर देता है जिससे कि आपके डाइजेशन उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बेटर हो जाता है। सूथ्स नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या करेगा, आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको शांत कर देगा। यानी कि आपके विचार में जो भी तनाव चल रहा है, जो भी चिंता चल रही है, उन सबको शांत कर देगा। यानी इस आसन को करने से आपको तनाव में मुक्ति मिलेगी और आपकी सारी चिंताएं कम हो जाएंगी। नेचुरल फैट रिड्यूसर, यानी कि आपको क्या करना है, प्राकृतिक वसा काम करने वाला है। यानी कि एक प्राकृतिक एक ऐसा आसन है जो आपकी वसा को कम करेगा। यानी वही कि आप अगर आप में कोई भी एक्स्ट्रा फैट है, यानी आपको अतिरिक्त वसा है, तो आप इस आसन को करके उसको कम कर सकते हो। काम्स माइंड एंड बॉडी, यानी आपके मन को और शरीर को शांत करता है। पश्चिमोत्तासन आपके मन को और आपके शरीर को शांत करता है। बून टू पेल्विक रीजन, बून टू पेल्विक रीजन, जो आपका पेल्विक क्षेत्र है, पेल्विक एरिया है, बॉडी का जो पेल्विक एरिया है, उसके लिए ये वरदान है। यानी उसको बेटर करने के लिए वरदान है। वहां पर ये उसको और अच्छे से काम कराने के लिए जो आपका पेल्विक रीजन है पूरा का पूरा, उसके लिए एक तरीके से वरदान है। कंड्यूसिव टू मेडिटेशन, यानी ये एक ध्यान के लिए अनुकूल आसन है। यानी आप अगर ध्यान लगाना चाहते हो तो इस आसन में आप आराम से ध्यान लगा सकते हो। ये एक ऐसा आसन है जो ध्यान के लिए अनुकूल है, आसान है। काउंटरैक्ट्स फैटिग, यानी कि आपकी जो थकान है उसको दूर करता है। जो आपकी थकान है, आपकी शरीर की जो भी थकान है उसको दूर करता है। यानी एक ऐसा आसन है जो आपकी शरीर की थकान को दूर करेगा। टोन्स ऑर्गन्स, यानी जो आपके टोन्स ऑर्गन्स हैं उनको बेटर करेगा, उनमें स्टिमुलेट करेगा। सो द बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तासन, नंबर वन इज एंटायर स्ट्रेच, यानी आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव का काम करता है, पूरी बॉडी खिंचाव में आती है। स्टिमुलेट डाइजेशन, आपके जो डाइजेशन है उसको उत्तेजित करता है, आपका जो पाचन है उसको उत्तेजित करता है। सूथ नर्वस सिस्टम, यानी आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको शांत करता है। नेचुरल फैट रिड्यूसर, जो प्राकृतिक वसा है उसको कम करता है। काम्स बॉडी माइंड एंड बॉडी, आपके मन को और आपके शरीर को शांत करता है। बून टू पेल्विक रीजन, जो पेल्विक क्षेत्र है उसके लिए वरदान है।
कंडुसिव टू मेडिटेशन, यानी जो आप ध्यान लगाते हो उसके लिए अनुकूल है। काउंटरेक्ट्स फैटिग, आपकी थकान को दूर करेगा। और टोन्स ऑर्गन्स जो है आपके, उनको बेटर करेगा। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या लेने हैं इसको लेके, क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। अवॉइड प्रैक्टिसिंग पश्चिमोत्तासन इफ यू हैव अ रीसेंट और क्रॉनिक बैक इंजरी, स्केटिया और herniated डिस्क, यानी अगर आपको हाल फिलहाल में या कोई नया पुराना पीठ की चोट है, नई हो या पुरानी हो, आपको साइटिका है या herniated डिस्क प्रॉब्लम है, या herniated डिस्क प्रॉब्लम है, तो आपको पश्चिमोत्तासन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको ये सभी है तो आपको पश्चिमोत्तासन का अभ्यास नहीं करना है। Individuals with hamstring injuries or tightness should practice this pose with caution and avoid forcing the stretch, यानी कि आपको या तो हैमस्ट्रिंग की चोट है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जकड़न हो रखी होती है, जकड़न हो रखी हो, तो इस आसन को अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को जिनको हैमस्ट्रिंग की शिकायत है, जो हैमस्ट्रिंग की चोट लगी है, या ऐसा जिनका शरीर जकड़ रहा होता है या जिनको जकड़न होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ये आसन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। एंड अवॉइड फोर्सिंग द स्ट्रेच, और क्या करना है, इस आसन को सावधानी से करने के साथ साथ उस पर अधिक जोर, यानी खिंचाव को अधिक, और खिंचाव को, शरीर के खिंचाव को और ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर नहीं डालना चाहिए। यानी जो आपकी बॉडी का खिंचाव है, जो आपके शरीर का खिंचाव है, उस पर बहुत अधिक जोर नहीं डालना। प्रेग्नेंट वुमेन शुड प्रैक्टिस पश्चिमोत्तासन with modifications or avoid deep forward bends altogether, especially during the later stage of pregnancy। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पश्चिमोत्तासन का अभ्यास कुछ संशोधनों के साथ करना चाहिए, यानी कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद ही पश्चिमोत्तासन को अभ्यास करना चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए। और अवॉइड डीप फॉरवर्ड बेंड्स ऑल टुगेदर, और आगे की ओर झुकने से पूरी तरह बचना चाहिए। यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस आसन में आगे की ओर झुकना नहीं चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, खास करके तब जब गर्भावस्था के आखिरी, गर्भावस्था के बाद के चरणों में, यानी जो गर्भावस्था के बाद के चरण है उनमें आपको आगे बैंड होने से बचना चाहिए। इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, अवॉइड होल्डिंग द पोज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड कम आउट ऑफ इट स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस। यानी कि आपको अगर लो ब्लड प्रेशर है, यानी लो बीपी है, तो आपको इस मुद्रा को, यानी इस पोज को ज्यादा लंबे समय तक करने से बचना चाहिए। यानी ज्यादा लंबे समय तक इसको आप होल्ड करके ना रखें, इस पोज को ज्यादा लंबे टाइम तक आपको होल्ड करके नहीं रखना है अगर आपको लो बीपी है। और चक्कर आने से बचने के लिए इस मुद्रा से आपको धीरे धीरे बाहर आना है, यानी कि आउट ऑफ इट स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेस, यानी कि चक्कर आने से बचने के लिए आपको क्या करना है, इस मुद्रा से धीरे धीरे करके बाहर आना है। इफ यू एक्सपीरियंस एनी sharp पेन और discomfort ड्यूरिंग द pose, gently come out of it and seek guidance from a qualified yoga instructor। यानी कि आपको अगर आसन के दौरान कोई तीव्र दर्द हो रहा है, यानी आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इस आसन को कर रहे हो, और तब आपको कोई भी तीव्र दर्द, यानी बहुत तेज दर्द होता है, अचानक से दर्द होता है, या कोई भी आप असुविधा महसूस करते हो, यानी कि कोई भी असुविधा महसूस होती है, आप कंफर्टेबल नहीं हो इस आसन को करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि धीरे से इस आसन से बाहर आना है, यानी जेंटली से, यानी धीरे धीरे इस आसन से बाहर आना है। और गाइडेंस लेनी चाहिए किससे, जो आपका योग्य योगा इंस्ट्रक्टर हो, जो आपका योग्य योगा निर्देशक हो, उससे, प्रशिक्षक हो, उससे आपको क्या लेना है, मार्गदर्शन लेना है पोजेस को करने के लिए। So thank you guys for today's session.